दोस्तों आज डॉलर और रुपए की लड़ाई काफी आगे बढ़ चुकी है। काफी आगे मतलब लगभग 80 रुपए आगे। लेकिन हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तो बता दें कि साल 1995 में $1 बराबर 31 रुपए थे, जिसके बाद साल 2005 आया और $1 बराबर 44 रुपए हो गए। लेकिन टाइम के साथ साथ ये डॉलर और रुपए के बीच की दूरियां बढ़ती गई और साल 2022 तक ये लगभग 80 रुपए तक पहुंच गई। लेकिन ऐसा क्यों? जी नहीं, हम वापस अपना पुराना जोक डॉलर मजबूत हो गया नहीं मारेंगे, लेकिन इस पर बात जरूर करेंगे कि आखिर कैसे डॉलर ने अपने आप को मजबूत बनाया, जबकि एक दौर में दोनों की वैल्यू में ज्यादा फर्क नहीं था। Rupee has hit a record low for the fourth straight session today. 7 days in a row, the Indian currency, the rupee, finally crossed the psychological mark of 80 to a dollar today morning. That turns 75 as a republic and the rupee has hit 80. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डॉलर यूएस की करेंसी है और यूएस ने हर तरीके से दुनिया को डोमिनेट करने और खुद को सुपर पावर बनाए रखने के लिए हर तरह का साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया है। और इसी कड़ी में दुनिया में डोमिनेंस हमेशा बनाए रखने के लिए बहुत पहले यूएस ने एक चाल चली और वो थी उसकी डॉलर वाली चाल। आज के दिन में डॉलर एक इकलौती करेंसी है जो कि इतनी मजबूत है कि न सिर्फ यूएस बल्कि पूरी दुनिया को ही चला रही है। एक दौर में अपने देश की सीमा में सिमटे रहने वाली यूएस करेंसी के आगे आज रुपया, रूबल, यूरो, दिनार, येन ये सब बोने नजर आते हैं। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसका जवाब है उस देश की इकोनॉमी। ये बात तो जाहिर है डॉलर की मजबूती और उसकी पूरी दुनिया में एक्सेप्टेंस अमेरिकी इकोनॉमी की ताकत को दिखाती है और इस बात का अभी प्रूफ भी दे देते हैं कि आखिर कैसे। आपको बता दें कि आज अमेरिका के टोटल डॉलर के 65% डॉलर का इस्तेमाल अमेरिका के बाहर होता है, यानी अपने देश से ज्यादा डॉलर बाकी देशों में बटा हुआ है। इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि डॉलर को ग्लोबल लेवल पर कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसकी पावर और बताएं तो दुनिया भर के 85% ट्रेडिंग में डॉलर की मौजूदगी होती है और दुनिया भर के लगभग 39% कर्ज किसी और करेंसी में नहीं बल्कि डॉलर में दिए जाते हैं। और यही वजह है कि विदेशी बैंकों को भी इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर की जरूरत पड़ती है, यानी एक तरह से लगभग पूरी दुनिया डॉलर से ट्रेडिंग करने पर मजबूर है। और इन्हीं सब कारणों से रुपए ने सबसे पहले इस साल 2022 में जुलाई महीने में पहली बार 80 के लेवल से नीचे को छुआ था। हालांकि तब कारोबार के दौरान रिजर्व बैंक के दखल के बाद रुपया वापसी करने में सफल रहा था। इसके बाद अगस्त में ऐसा पहली बार हुआ था जब रुपया 80 के स्तर से नीचे बंद हुआ था। आज के कारोबार में रुपए ने पहली बार 81 के स्तर को पार किया है। कमजोर रुपए का आप पर क्या असर? किसी भी देश की करेंसी की कमजोर होने के कई इफेक्ट होते हैं। इसे उदाहरणों से समझ सकते हैं कि कमजोर होते रुपए से आपके ऊपर क्या असर होने वाला है। अगर आपका कोई बच्चा किसी अन्य देश में पढ़ाई कर रहा है और आप उसे भारत से पैसे भेज रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपको नुकसान होने वाला है। क्योंकि अमेरिकी डॉलर को ग्लोबल करेंसी का दर्जा प्राप्त है और ये लगातार मजबूत हो रहा है। ऐसे में आप जो रुपए में भेजेंगे वो डॉलर में कन्वर्ट होने पर कम वैल्यू का रह जाएगा। इस कारण आपको पहले की तुलना में ज्यादा रुपए भेजने होंगे। वहीं अगर आपका कोई परिजन या रिश्तेदार किसी अन्य देश से आपको पैसे भेजता है तो आपका फायदा होने वाला है। भेजी गई वही पुरानी रकम में अब आपको और ज्यादा रुपए मिलेंगे। अगर आप कारोबार करते हैं तो असर इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका बिजनेस इंपोर्ट बेस्ड है एक्सपोर्ट बेस्ड। एक्सपोर्ट करने वालों को कमजोर रुपए से फायदा होने वाला है, जबकि इंपोर्ट करने वालों को पुरानी मात्रा में माल मंगाने के लिए ज्यादा रुपए भरने होंगे। आइए जानते हैं कि डॉलर इतना मजबूत कैसे बना। तो सबसे पहला कारण तो सबसे पुराना कारण ही है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा सोना अमेरिका में मौजूद है। इसलिए जब कोई देश अमेरिका से सोना खरीदना चाहता है तो ऐसे में अमेरिका अपनी करेंसी यानी कि डॉलर में सोने की पेमेंट लेता है। ऐसे में बाकी देशों को भी ये बात माननी होती है। हालांकि डॉलर के पावरफुल होने के पीछे ये सिर्फ एक वजह है, हथियार। आपको बता दें कि दुनिया में हथियार बनाने वाली ज्यादातर बड़ी कंपनियां अमेरिका की है। इसलिए आप ये भी जानते होंगे कि जब किसी देश को हथियार चाहिए होते हैं तो ज्यादातर अमेरिका पे निर्भर होता है। ऐसे में हथियार खरीदने में भी वही प्रोसेस फिर से आता है और हथियारों के बदले अमेरिका को डॉलर में पेमेंट किया जाता है। अब आते हैं तेल यानी कि क्रूड ऑयल पर। तो आप ये तो जानते ही होंगे कि दशकों के संघर्ष और मिडिल ईस्ट देशों में अपने प्रभुत्व बनाने के कारण आज इराक, ईरान सहित अरब देशों में तेल निकालने वाली कंपनियां ज्यादातर अमेरिका की हैं। इसीलिए क्रूड ऑयल तो आज के समय में सबकी जरूरत है। तो इसीलिए ये कंपनियां भी तेल बेचने पर डॉलर में भुगतान लेना पसंद करती हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि डॉलर के बिना आज कोई देश ना सुरक्षित रह सकता है, ना ही उसके डेली लाइफ के लिए जरूरी एनर्जी का सोर्स उसे मिल पाएगा। सोना यानी गोल्ड तो बहुत दूर की बात है। यही कारण है कि आज डॉलर दुनिया में पावरफुल करेंसी है। लेकिन अब इस पूरे प्रोसेस में रुपए को क्यों नहीं इन्वॉल्व कर सकते? क्या रुपए में कुछ कमी है? तो फिलहाल हाँ, रुपया अभी डॉलर के सामने अपना असर नहीं उठा सका है। इसके लिए डॉलर रुपया बराबर होना जरूरी है। अब रही बात इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेडिंग की, तो कई ऐसे देश हैं जो सिर्फ डॉलर के बदले ट्रेडिंग करते हैं। यानी अगर आपको उस देश से ट्रेडिंग करनी है तो पहले आपको अपने रुपयों को डॉलर में कन्वर्ट करवाना होगा।
होगा, जिसके बाद वो डॉलर में कन्वर्ट होंगे वहां की करेंसी में। अब आपका सवाल होगा कि भारत सीधे सीधे रुपयों में ट्रेडिंग क्यों नहीं कर सकता? एक्चुअली कोविड के बाद से ही इंडिया इंपोर्ट पर ज्यादा फोकस करने लगा है और दुनिया भर में इंडिया की तरफ से एक्सपोर्ट काफी कम होने लगा। इतना ही नहीं, बस इंपोर्ट में इंडिया अपने फॉरेन रिजर्व पानी की तरह भी बाहर है, जहां आज हमारे फॉरेन रिजर्व में 588 बिलियन डॉलर है। वहीं डॉलर पिछले अक्टूबर में 640 बिलियन डॉलर से, यानी कि लगभग 52.1 बिलियन डॉलर का नुकसान। लेकिन हम जो इतना डॉलर खर्च कर रहे हैं, क्या उसके बदले हम रुपयों का इस्तेमाल नहीं कर सकते? हाँ, नहीं कर सकते। इसीलिए नहीं कि हमारा रुपया अच्छा नहीं है, बल्कि इसलिए कि सप्लाई और डिमांड चेन में ठीक नहीं बैठता। एक्चुअली रुपए की सप्लाई बहुत ज्यादा है, उसकी डिमांड बहुत कम, और दुनिया में भारत की करेंसी की उतनी डिमांड नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स। असल में इन देशों ने बहुत पहले से करेंसी एक्सचेंज में अपना डोमिनेंस कायम रखा है। अब इन्होंने किया ये कि जो करेंसी एक्सचेंज में स्विफ्ट सिस्टम होता है, वो पहले लोकल करेंसी लेता है और फिर उसे अपने लोकल बैंक में डॉलर में कन्वर्ट कराता है, जिसके बाद दूसरे देश में जहाँ की करेंसी आपको चाहिए वहाँ वो डॉलर भेजता है और फिर वो डॉलर वहाँ की करेंसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। काफी लेंदी प्रोसेस है। यही तरीका है जो यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया पर थोपती है, लेकिन थोपना सही शब्द नहीं होगा, क्योंकि बाकी जो कंट्रीज है वो यूएस पर काफी ज्यादा ट्रस्ट करती है और सीधे सीधे किसी देश से ट्रेड करने से इसलिए डरती है कि उनके पैसे का नुकसान ना हो जाए, यानी एक तरह से जबरदस्ती मिडिल मैन बनने की कोशिश करती है। यही आरबीआई की मास्टर प्लानिंग आती है, जहां आरबीआई ने मिडिल मैन यानी डॉलर या यूएस को हटाने का फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। आइए इसे ऐसे समझते हैं जैसे आप कभी अपने घर लेने जाते हैं, बीच में आ जाता ब्रोकर, और यही ब्रोकर करेंसी एक्सचेंज के मामले में अमेरिका। हालांकि उसकी यहाँ जरूरत नहीं है, फिर भी अब भारत ने इस मिडिल मैन को हटाने का प्लान बना लिया है। आरबीआई के प्लान के मुताबिक जब भी इंडिया रशिया से ट्रेड करेगा तो इसके लिए हम स्विफ्ट के बजाय नॉस्ट्रो जो इंडिया की तरफ से होगा और वॉस्ट्रो जो कि रशिया की तरफ से होगा उसका यूज करेंगे। और अगर ये प्लान इंप्लीमेंट किया जाता है तो जब भी इंडिया रशिया के साथ कोई भी ट्रेड करेगा तब वो रशिया अपनी करेंसी रूबल्स रशियन बैंक में जमा करेगा और ये करेंसी सीधे रुपयों में कन्वर्ट होकर इंडिया को मिलेगी। यानी ना ही कोई अमेरिका डॉलर और ना ही कोई मिडिल मैन, यानी सीधे फायदा इंडिया को। और सीधा इंपैक्ट करेगा रुपए और डॉलर दोनों के स्टेटस पर, यानी रुपया जाएगा ऊपर, लेकिन ऐसा सिस्टम जो उसको डिसअपॉइंट करता है तो इसमें नुकसान भी है। जब अमेरिका इस बीच इन्वॉल्व नहीं होगा तो दुनिया में उसकी वैल्यू कम होती जाएगी और डायरेक्ट ट्रांजैक्शन से डॉलर की वैल्यू कम होगी। इतना ही नहीं, करेंसी एक्सचेंज में जो ट्रांजैक्शन फीस लगती है वो भी हम बचा लेंगे बैंक्स के नेटवर्क के जरिए स्विफ्ट को बीच में ना लाते हुए। अब ये साफ सी बात है कि इन सब वजहों से यूएस की इकोनॉमी को नुकसान होगा, जो कि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। अब चूंकि हम जिन जिन देशों से ट्रेडिंग करते हैं वो स्विफ्ट के बजाय हमारी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, ऐसे में यूएस और इंडिया के बीच में टेंशन तो बढ़ेगी। लेकिन वो देश जो इंडिया से सिस्टम में ट्रेडिंग करेंगे वो भी अमेरिका के दुश्मन बन जाएंगे। आगे देखना ये कि इंडिया इस मामले में क्या करता है। उम्मीद है हमारी करेंसी भी एक दिन डॉलर का मुकाबला कर पाए और भारत सरकार अपनी चाणक्य नीति लगाकर अमेरिका का मुंह बंद करवा पाए। दोस्तों, आपको भारत सरकार और आरबीआई का ये फैसला कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन जल्दी से जल्दी दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।